जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास काल का विभाजन पर चर्चा करेंगे। यह एक सीरीज वीडियो है जिसमें हम हिंदी साहित्य के सभी कालों का वर्णन करेंगे और उसके प्रमुख कवियों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण कुछ इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे भी अधिक वर्षों की साहित्यिक धारा का इतिहास है। इस काल में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से वर्गीकरण किया है और उसका भिन्न भिन्न नामकरण भी किया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन मिश्र बंधु आदि विद्वान इसमें सम्मिलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासकार हैं। इनके परवर्ती अधिकांश इतिहासकारों ने इन्हीं के काल विभाजन के मानदंड को स्वीकार किया है। तो हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। उसमें से पहला है वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक और सन में इसकी बात करें तो 993 से 1318 ईस्वी तक। उसके बाद उन्होंने दूसरा काल बताया भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। सन में बात करें तो 1318 से 1642 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल, इसको उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। सन में बात करें तो 1640 से सन 1843 तक। और चौथा उन्होंने विभाजन किया आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1900 से अब तक या सन 1843 से अब तक। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा विभाजित किए हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों को अलग अलग पार्ट में या अलग अलग भाग में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आइए वीरगाथा काल के बारे में जानते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल या चारण काल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंदी की भाषाओं के प्रारंभिक काल को चारण काल सर्वप्रथम अंग्रेज भाषा विज्ञानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। उन्होंने ही भारत की संपूर्ण भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण किया। चूंकि चारण जाति के कवि वीर रस के कवि थे, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें राजा के वीरता का गान किया जाता था। राजा जो दरबारी कवि होते थे उनके, वे राजा के वीरता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया करते थे। इस काल की सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने लिखा था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो राजा हैं उनकी वीरता का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इस पर हम कभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इसका नाम आदिकाल या वीरगाथा काल पड़ा, जिसको चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। आशा है यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें दूसरे काल का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।